इसमें भी आपने 2 कापियाँ बनानी है, नेशनल असम्बली के लिए अलहदा बनानी है और प्रोविजनल असम्बली के लिए आपने अलहदा बनानी है। अगर आप नेशनल असम्बली के लिए बना रहे हैं तो बाकी जो भी हैं उनको आपने क्रॉस कर देना है। सिंध को, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को क्रॉस कर देना है और सिर्फ नेशनल असम्बली रहेगी। अगर आप किसी भी प्रोविजनल असम्बली का बना रहे हैं, पंजाब का बना रहे हैं, सिंध का बना रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का बना रहे हैं, बलूचिस्तान का बना रहे हैं, जिसका भी बना रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सबको क्रॉस कर दें। 2 कापियाँ इसकी तैयार करनी है, एक नेशनल असम्बली के लिए, एक प्रोविजनल असम्बली के लिए। तो सबसे पहले इधर इस खाने में आपने नेम लिखना है कि किस हल्के के लिए आप ये फॉर्म तैयार कर रहे हैं और उस हल्के का नाम, नंबर और नाम लिखना है। पहले 56 NA 56 ये उसका नंबर आ जाएगा, फिर नाम है अटक 2 या इस तरीके से कोई और हल्का है तो उसका नाम अलग होगा। नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, पहले नंबर लिखना है, उसके बाद जो है आपने पोलिंग स्टेशन का नाम लिखना है। इस पहले कॉलम में आपने लिखना है कि बैलेट पेपर रिसीव्ड फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन। ये इंफॉर्मेशन बैलेट पेपर से भी आप ले सकते हैं, उसके अलावा इनवाइस आपको जो रिटर्निंग अफसर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर भी लिखा होता है कि इतने बैलेट पेपर आपके जो थैले के अंदर हैं मौजूद हैं। इधर आपने लिखना है कि बैलेट पेपर की क्वांटिटी कितनी है, 500 हैं, 600 हैं, 700 आपको रिसीव हुई हैं और एक बुक के अंदर 100 बैलेट पेपर होता है। अगर आपको 2 बुक्स रिसीव हुई हैं तो 200 बैलेट पेपर आपको रिसीव हुई हैं, अगर 3 बुक रिसीव हुई हैं तो 300। इसी तरीके से जितने हैं आप उनको काउंट करके इधर लिख लें नंबर ऑफ बुक। फिर बैलेट पेपर के बुक के सीरियल नंबर इधर लिखने हैं, यहाँ पे बैलेट पेपर का सीरियल नंबर लिखना है। बुक का सीरियल नंबर अलहदा होता है और बैलेट पेपर्स का सीरियल नंबर जो है वो अलहदा होता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बुक के ऊपर बुक का सीरियल नंबर लिखा होता है और बैलेट पेपर के ऊपर जो है ना बैलेट पेपर का सीरियल नंबर लिखा होता है। ये इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी रिटर्निंग अफसर ने जो आपको फॉर्म प्रोवाइड किया है बैलेट पेपर का उस पर लिखी मिल जाएगी, वहाँ से देखकर भी आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे 2 नंबर कॉलम में है टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर टेकन आउट फ्रॉम द बैलेट बॉक्स और बॉक्सेस। ये जो पिछला फॉर्म जो हमने काउंट फॉर्म पढ़ा था फॉर्म 45 उसके जो टोटल बैलेट पेपर जो हमने बॉक्सेस से निकाले थे वैलिड इनवैलिड दोनों को मिला के जो कैंसिल शुदा वोट थे उन दोनों को मिला के इधर लिखना है। इसमें वैलिड वोट भी हैं, एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंट भी हैं, इंक्लूडेड फ्रॉम काउंट दोनों को मिला कर इधर लिखना है। 3 नंबर पे टोटल नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर, टेंडर्ड बैलेट पेपर, इसमें दोनों टेंडर्ड बैलेट पेपर आएंगे, एक जो वैलिड हैं जो इनवैलिड हैं दोनों आएंगे, दोनों को मिलाकर जमा करके इधर लिख दें। चैलेंज वोट अगर कोई है तो दोनों चैलेंज वोट जो कि कैंसिल हो गए हैं वो भी और जो कि वैलिड हैं कैंसिल नहीं ये आपके अकाउंट में शामिल हैं उन दोनों को जमा करके इस खाने में लिखना है। चैलेंज वोट के बाद 5 नंबर में है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रे स्पाइल्ड एंड कैंसल्ड बैलेट पेपर्स। स्ट्रे कौन से हैं बैलेट पेपर, स्पाइल्ड कौन से हुई हैं, ख़राब हो गए हैं, अगर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको इशू करते हुए बैलेट पेपर फट गया है तो उसको चाहिए कि वो उस बैलेट पेपर को स्पाइल्ड बैलेट पेपर में शामिल कर दे और जो वोटर है उसको नया बैलेट पेपर इशू करे। जो भी स्पाइल्ड अगर हुई हैं, 1 हुई है, 2 हुई है, वो इधर लिखते हैं। अब इन सब को जमा करना है, आपने जमा करके इस कॉलम में लिखना है। 2, 2, 3, 4, 5 को जमा करके इस कॉलम नंबर 6 में लिखते हैं। ये आपके वो बैलेट पेपर हुए हैं जो यूज़ हुई हैं, वो बैलेट पेपर हैं जो यूज़ हुई हैं, ये आपके पास आ जाएंगे और आपके पास जो काउंटर फाइल पड़ी होंगी जिधर से बैलेट पेपर आपने इशू किए हैं उधर से भी आप देख सकते हैं कि कितनी काउंटर फाइल आपके पास पड़ी हुई हैं। अब वो काउंटर फाइल के सीरियल नंबर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा इतने बैलेट पेपर हमने इशू किए हैं। तो बाकी जो बैलेट पेपर बचते हैं उनका हिसाब इधर लिखना है।
अब जो आपने यूज़ कर ली हैं उनको तो आपने साइड पे कर देना है, जो यूज़ नहीं की उनका सीरियल नंबर सिर्फ इधर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हल्के में 200 वोल्ट पड़े हैं, तो 200 बैलेंस पेपर उधर यूज़ हुई हैं, तो 2 बुक्स इस्तेमाल हो गई हैं। उनके अलावा जो बुक्स 4 बची हैं, अगर टोटल 6 इशू हुई थी, 2 इस्तेमाल हो गई, जो 4 बची हैं उनकी जो सीरियल नंबर हैं वो उधर लिख देना है। तो टोटल ये बता देंगे कि अगर 4 बची हैं तो 400 बैलेंस पेपर ये बच गए हैं। अब इधर 8 नंबर पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस पेपर अंडर आइटम नंबर 6 एंड 7। ये 7 नंबर है, इसका टोटल इधर जो आता है, और ये 6 नंबर है, इसका टोटल इधर आता है। इन दोनों को जमा करके इधर लिख देना है। ये वो बैलेंस पेपर होंगे जो टोटल आपको इशू हुई हैं। अगर 600 टोटल आपको इशू हुई हैं तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। जितने इशू हुई हैं उसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपने काउंटिंग में कोई मिस्टेक की है। आप दोबारा इस फॉर्म को चेक करें और दोबारा इस फॉर्म में जब तक ये वाले 8 नंबर कॉलम में और जो आपको इशू हुई हैं बैलेंस पेपर दोनों बराबर नहीं आ जाते, तब तक आप इसको करते रहें। अब इसमें सीनियर प्रिजाइडिंग के और प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर होंगे, लाजमी है, थंब इम्प्रेशन लाजमी है, CNIC नंबर लाजमी है। ये आपने इसमें लिखना है। इसकी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये आपके सामने है इसकी एग्ज़ाम्पल फॉर्म 46 की। ये NA 7 मर्दान के लिए फ़िल किया गया है। तो ये देख लीजिए नेशनल असम्बली का है, तो बाकी सब को इन्होंने क्रॉस कर दिया, सिर्फ नेशनल असम्बली के लिए टिक नहीं करना, उसको छोड़ देना है कि ये नेशनल असम्बली का है, बाकी सारी असम्बली है इसको क्रॉस कर लेना। नेम नंबर एंड नेम ऑफ कंस्टिट्यूट, पहले उसका नंबर लिखना है, 7 नंबर है NA 7, फिर बाद में उसका नाम लिखना है मर्दान है। नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, पहले नंबर 40, फिर पोलिंग स्टेशन का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कालीदाद खान। फिर आप देखें कि कितने आपको इशू हुई हैं। टोटल बैलेंस पेपर जो है वो 500 इशू हुई हैं। 5 बुक्स थी, सीरियल नंबर 48 से लेकर सीरियल नंबर 52 तक। 48 से 52 तक जो है वो 5 बुक्स, 48, 49, 50, 51, 52, ये 5 बुक इशू हुई हैं। और बैलेंस पेपर की सीरियल नंबर 4701 से लेकर 5200 तक हैं। अब जो बॉक्सेस से निकाले गए हैं वो बैलेंस पेपर 320 हैं। स्टैंडर्ड बैलेंस पेपर 6 हैं। चैलेंज बैलेंस पेपर जो है वो 15 हैं। सपाइल्ड हुई हैं जो कि कैंसिल हुई हैं बैलेंस पेपर, वो 1 पेपर जो है वो कैंसिल। इन 320, 6, 15 और 1 को जमा करें तो 342 हमारे पास आ जाता है। अब इसमें आपने लिखना है कि सीरियल नंबर वो बैलेंस पेपर जो आपने यूज़ नहीं किए उनका सीरियल नंबर देना है और इधर तादाद देनी है। 50, 43 से लेकर 5100 तक हमने यूज़ नहीं किए, ये 58 बन जाते हैं बैलेंस पेपर। 5101 टू 5200 तक हमने बैलेंस पेपर यूज़ नहीं किए, ये 100 बन जाते हैं। इन दोनों को जमा करें 100 और 58, 158 ये आ जाएगा। 158 प्लस 342, ये इनको जमा करें 342 जमा 158, तो ये 500, इधर 8 नंबर कॉलम में 500 आ गया। मैंने आपको बताया था कि अगर 8 नंबर कॉलम में जितने बैलेंस पेपर आपको इशू हुई हैं शुरू में वो वही 8 नंबर कॉलम में जवाब आ जाता है, इसका मतलब है आपको परफॉर्मा बिल्कुल ठीक है, आपने काम जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें और उसमें कोई डिफरेंस आ जाता है तो फिर इसका मतलब है आपके काम में कोई मिस्टेक है। तो यहाँ पे ये देख लें 8 नंबर कॉलम में 500 बैलेंस पेपर, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस पेपर 500 आ गए, तो इशू जो हुए थे वो 500 ही में इशू हुए थे। इसका मतलब है ये फॉर्म बिल्कुल ठीक है। इस पर सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत हैं, थंब इम्प्रेशन है,
सारी डिटेल आपने लिखनी है, डेट इस तरीके से आपने लिखनी है। इस तरीके से हमारा आज का जो फॉर्म है ये कंप्लीट हुआ है।